आज सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से समाज के लोगों को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और समाज से कहूंगा कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले, जहां अपने समाज को आगे बढ़ाएं, वहीं लोगों में भी एक अच्छी चेतना पैदा करें। आज का जो सम्मेलन था, जब हमने इसकी तारीख तय कर दी कि हम 23 तारीख को रोड सम्मेलन करेंगे, तो फिर कांग्रेस को और भाजपा को भी समाज की याद आ गई। आज वो भी कहीं ना कहीं सम्मेलन के नाम के ऊपर समाज में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समाज ने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दी और ताकत देने का भी एक कारण रहा। चौधरी देवीलाल ने भी राजनीतिक तौर पर रोड समाज के अंदर चेतना पैदा करने का काम किया। समय समय पे लोकसभा के टिकट दिए, विधानसभा के टिकट दिए, उसके अलावा बोर्ड कारपोरेशन में चेयरमैन बनाया, एसएस बोर्ड के मेंबर बनाए, अनेक पदों पे बैठा करके समाज को आगे ले जाने का काम किया। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हमारे संगठन में 10 से 12 ऐसे समाज के साथी हैं जिनको हमने जिले की जिम्मेवारी दे रखी है, हलकों की जिम्मेवारी दे रखी है, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाने का। किसी भी राजनीतिक दल में नहीं मिलेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि समाज अब की बार खुल करके फिर से जैसे पुराने समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ चला, उसी तरह से हमारे साथ चलेगा और आने वाले समय में भविष्य में जब चुनाव हो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में है। सर, आपने विधानसभा के अंदर संदीप सिंह के लिए मैंने ये बात समाज के लोगों के बीच में कही है कि आप आपस में बैठ करके तय करके किसी एक व्यक्ति का नाम ले जिसको लोकसभा का चुनाव लड़े। विधानसभा के अंदर भी आपकी हम हिस्सेदारी जरूर करेंगे। केवल हिस्सेदारी नहीं, आप जिसको लाओगे टिकट देंगे और जिसको आप जिताओगे सरकार बनने पे उसको मंत्रिमंडल में शामिल करें। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने लुटा दिया, प्रधानमंत्री आवास पे रखा है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये मामला राजनीतिक हो गया, ये अब खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ नहीं रहा। आप देख नहीं रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है किस तरह से खिलाड़ियों को अपने घर बुलाता है और फिर ले जाकर के प्रियंका गांधी से मिलाता है। खिलाड़ियों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने अगर उनको कोई आश्वासन दिया था, प्रजातंत्र में एक तरीका है, जिसको वोट का अधिकार है उसको चुनने का भी अधिकार है। अगर कोई कुश्ती संघ के अंदर जिसके पास वोट ज्यादा होंगे, आप उसको बढ़ने से रोक नहीं सकते। कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, कोर्ट ने हटा दी कि नहीं हटा दी? पूनिया को और इनको ये इस तरह का स्टैंड लेने की बजाय अच्छे खिलाड़ी और तैयार करने चाहिए ताकि देश का नाम रोशन हो, आगे बढ़े। हर किसी व्यक्ति को एक नजर से नहीं देखना चाहिए। अब जिसको जिम्मेवारी दी गई है उस पर भरोसा करो और उस पर भरोसा करके कुश्ती आगे बढ़े, इसके लिए मिलजुल करके काम करो। सर, आपने विधानसभा के अंदर संदीप सिंह पे सवाल उठाया कि उनके कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं करी गई। मैंने पूछा था होम मिनिस्टर से, कोई जवाब नहीं था होम मिनिस्टर के पास। मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा कि आप भी जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आए तो फिर महिला होने के नाते, पत्रकार होने के नाते आप हर बार ये सवाल करो ताकि मुख्यमंत्री को कभी तो ये बात समझ में आए, जैसे मोदी को समझ में आए किसान की 13 महीने के बाद। आप रोज अगर ये सवाल पूछोगे तो उसको भी समझ में आ जाएगा। सर, लोकसभा की सुरक्षा और नहीं समझ में आए तो उसको ये बता दो कि अब की बार हम समझा देंगे तेरे को। अमित शाह लोकसभा की सुरक्षा करके गए हैं हरियाणा की शासन। अमित शाह क्या करके बैठक करके रिव्यू करके गए हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद।
और क्या करेगा? बताओ ना, और क्या करेगा? कोई हरियाणा को पैकेज तो दिया नहीं जिससे हरियाणा के लोगों को लाभ मिले। केवल मुख्यमंत्री के आवास पे बैठ करके और कोई रिव्यू करके गया तो गया होगा। लोग करेंगे रिव्यू अब की बार इस भाजपा का। तो नई लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, अभी तक कुछ निकल कर नहीं आया सामने कि कहाँ गलती हुई। गलती करने में बड़ी भूमिका भाजपा की है। जो 2 लड़के अंदर गए थे वो दोनों भाजपा के 2 सांसदों के नाम से पास बनवा करके गए। उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि तुमने पास बनाए कैसे, जिसको आप जानते नहीं थे, जिसकी पृष्ठभूमि का आपको पता नहीं था, उनके पास कैसे बने? इसका मतलब भाजपा ने खुद ने ये षड्यंत्र रचा, जैसे एक भाजपा ने इससे पहले षड्यंत्र रचा था मेवात में। मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि मैं इस षड्यंत्र को हर हालत में लोगों के सामने लेकर के आऊंगा, और आज जो है खुद उससे दूरी बनाए बैठे हैं। वो एक षड्यंत्र था राजस्थान के चुनाव में हिंदू और मुसलमान को बांटने का, उसमें कामयाब नहीं हुआ। इसी तरह ये जो मामला था लोकसभा वाला, ये भी एक षड्यंत्र है, किसी ना किसी तरीके से लोगों का ध्यान बांटना। अब ये कामयाब नहीं हुए। रोजगार की कमी है, रोजगार की कमी है हरियाणा में, काफी युवा बाहर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रोज तुम्हें कहता है नो पर्ची नो खर्ची, कहता है ना। तुम्हारे घरों में पढ़े लिखे बच्चे हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? कोई लगा कौशल रोजगार योजना में? विदेश